आगे बढ़ेंगे। जमशेदपुर के वड़ाम प्रखंड में जंगल और पहाड़ों से घिरे भूला गांव में राजा विक्रमादित्य के जमाने की प्राचीन मूर्तियां सरकार की संवेदना जगाने के इंतजार में है। पुरातत्व और आस्था की दृष्टि से भी इन धरोहर को सहेजने की जरूरत है। कुछ लोग इन मूर्तियों को गौतम बुद्ध और महावीर के कालखंड का मानते हैं। इस पर शोध के साथ साथ संरक्षण की जरूरत है, लेकिन न सरकार की संवेदना जाग रही है और न ही पुरातत्व विभाग इसकी जरूरत को समझ रहा है। रिपोर्ट देखिए। ये प्राचीन मूर्तियां 500 साल पुरानी हैं या 1000 साल पुरानी, इसे लेकर कई धारणाएं और किंवदंतियां हैं। लेकिन माना जाता है कि राजा विक्रमादित्य ने इन मूर्तियों का निर्माण करवाया। पूर्वी सिंहभूम जिले के बुराम प्रखंड में पहाड़ों और जंगलों से घिरा एक गांव है भूला। इस गांव के बाहर 4 दीवारी के भीतर प्राचीन काल की मूर्तियां और धरोहरों के अवशेष बिखरे पड़े हैं, लेकिन इन्हें सहेजने के लिए न अब तक सरकार की संवेदना जागी, न विभाग ने इसकी जरूरत समझी। ग्रामीणों की बनाई गई विरासत संरक्षण संस्थान किसी तरह इसे बचाने की कोशिश में जुटा है। ये बहुत दिन का है, विक्रमादित्य राजा का उस टाइम का है, उस टाइम से रखी हुई। तो यहाँ पूजा पाठ करने के लिए लोग आते हैं। ये जो बाउंड्री किया हुआ है, किस लिए किया हुआ है? ये बाउंड्री है, ये शासन एरिया है, इसलिए बाउंड्री किया है। तो मूर्तियाँ की है, इसलिए भी बाउंड्री किया है। तो कोई भी पूजा करने यहाँ आ सकता है? हाँ सर, कोई भी आता है। इस स्थान पर भूमिज मुंडा समाज का हारसाली यानी शमशान है। यहाँ जमीन के नीचे लोगों की अस्थियां भी हैं। लोग यहाँ मूर्तियों की पूजा भी करते हैं। पौष संक्रांति, शिवरात्रि और सावन में यहाँ पूजा पाठ होती है। यहाँ पौष मेला भी लगता है। इस दौरान दूर दराज से लोग जुटते हैं। यहाँ भगवान शिव और भगवान विष्णु सहित कई हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं। हम लोग का जो समाज के लोग हैं, ऐसे पत्थर को ढो के ही लाया था और यहाँ पर लाके, हाँ, यहाँ के लाके इसके नीचे जो हम लोग का अस्थि होता है, अवशेष होता है ना, उसको यहाँ रखा जाता है। विक्रमादित्य जी उस समय से ही मैंने सुने हैं कि विक्रमादित्य के काल की। हाँ। किन की मूर्तियां हैं यहाँ पर? ये तो माँ सरस्वती है, विष्णु भगवान की है, शिव पार्वती है, बहुत सारे ऐसे मूर्तियां हैं। हाँ, महावीर की है। कुछ लोग इन विरासतों को गौतम बुद्ध और महावीर जैन के कालखंड के बताते हैं। भूला गांव के अलावा डांगडोंग और पवनपुर में भी पुरातात्विक धरोहरों के अवशेष हैं। इन भग्नावशेष के महत्व और इतिहास के पूरे रहस्य को समझने के लिए व्यापक शोध की जरूरत है, लेकिन उसके लिए जरूरी है सरकार और पुरातत्व विभाग इसे सहेजने की ओर कदम बढ़ाए। पर्यटन, पुरातत्व और आस्था की दृष्टि से ये एक महत्वपूर्ण स्थल है। इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है। ये मूर्तियाँ अपने आप में अपने कालखंड का संपूर्ण इतिहास समेटे हुए हैं। टीवी 45 के लिए जमशेदपुर से संवाददाता प्रशांत सिंह की रिपोर्ट। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ प्रशांत सिंह फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रशांत, जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम के बोड़ाम प्रखंड में भूला गांव के पास जिस तरह से राजा विक्रमादित्य काल की मूर्तियां मिली थी और चोरी होने की जानकारी आई थी, और जिस तरह से आपने अपनी रिपोर्ट भेजी है, राजा विक्रमादित्य के जमाने की प्राचीन मूर्तियां सरकार की संवेदना जगाने के इंतजार में है। पुरातत्व और आस्था की दृष्टि से भी इन धरोहर को सहेजने की जरूरत है। डिटेल में बताएं। जी लुके, आपने जैसे बताया कि बुराम प्रखंड के पास में भूला गांव है, वहाँ प्राचीन काल की मूर्तियां ये धरोहर के रूप में हमारे यहाँ है। लेकिन लोग वहाँ आते हैं, पूजा करते हैं, अपनी सारी सुख दुख वहाँ रखते हैं भगवान के सामने। ये आस्था का कहीं न कहीं एक बड़ा कह सकते हैं कि संवेदन है लोगों के प्रति। वहाँ दूर दूर से 4 या 5 गांव के लोग आके यहाँ पूजा पाठ करते हैं। जी रुकेश। ठीक है प्रशांत, धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो इस पर शोध के साथ साथ कहीं ना कहीं संरक्षण की जरूरत है, लेकिन सरकार की संवेदना है कि जाग नहीं रही है और ना ही पुरातत्व विभाग इसकी जरूरत को समझ रहा है।